भैरव को प्राय उग्र आचरण के साथ चित्रित किया जाता है, परंतु भैरव न केवल शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि पवित्रता के संरक्षक तथा भक्तों के रक्षक भी हैं। प्राचीन सनातनी ग्रंथों में भैरव के कई रूपों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक की अद्वितीय शक्ति और महत्व है, और ये सभी भैरव महाकाल के अधीन हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश से समस्त भैरवों की उत्पत्ति हुई है। भैरव को क्षेत्रपाल भी माना जाता है और हर क्षेत्र ने उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पूजा है। तंत्र शास्त्र में भैरव जी के 8 रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव के नाम से जाना जाता है, और 8 भैरवों के नीचे 8 भैरव होते हैं। वैसे तो प्रत्येक भैरव रूप का अपना एक महत्व है, परंतु आज इस वीडियो में हम 3 सर्वोच्च भैरवों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो सबसे शक्तिशाली हैं। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव की जन्म कथा स्पष्ट रूप से किसी एक ग्रंथ में नहीं दी गई है, लेकिन भगवान शिव के भैरव रूप में ही उनकी उत्पत्ति हुई है। स्वर्णाकर्षण भैरव के विषय में विस्तृत जानकारी विशेष तंत्र ग्रंथ जैसे कि रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र और बृहद्रील तंत्र में मिलती है। नंदी जी ने भगवान शिव के कहने पर मनुष्यों की दरिद्रता का नाश करने के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का वर्णन महर्षि मार्कंडेय जी से किया था। एक कथा के अनुसार 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध करने के कारण कुबेर जी को धन की भारी हानि हुई थी। उस समय माँ लक्ष्मी जी भी धन से हीन हो गई थी। उस समय सब देवी और देवता भगवान महादेव जी की शरण में गए थे। महादेव जी ने नंदी जी को माध्यम बनाकर स्वर्णाकर्षण देव की महिमा गाई। सभी देवताओं सहित नंदी जी ने यक्ष राज श्री कुबेर जी को धनवान बनाने के लिए शिव जी से प्रश्न किया कि कुबेर के खाली भंडार फिर से भरा दे, ऐसा कौन भगवान है। तब भगवान शिव जी ने भगवती के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ भगवान की महिमा और उनके वैभव का वर्णन किया और उनकी शरण में जाने को कहा था। फिर लक्ष्मी जी और कुबेर जी ने विशाला तीर्थ बद्री विशाल धाम में 3000 वर्षों तक सभी देवताओं सहित भीषण तप किया था। तब भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ जी ने उन्हें दर्शन देकर श्री मणिद्वीप धाम से प्रकट होकर 4 भुजाओं से धन की वर्षा की, जिससे पुनः सभी देवता श्री संपन्न हो गए थे। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। जो साधक इनकी साधना करता है उनके जीवन में कभी आर्थिक हानि नहीं होती। बटुक भैरव। शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में बटुक भैरव जी की उत्पत्ति की कथा है। अपाद नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस ने विभिन्न तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से अविश्वसनीय रहस्यमय शक्तियां प्राप्त की और अंततः स्वयं ब्रह्मदेव जी को अपने घोर तप से प्रसन्न कर ये वरदान प्राप्त किया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में किसी के हाथों नहीं मारा जा सकता। इसके बाद अपाद ने सभी लोगों और उनके निवासियों, देवता, मानव, पशु, यहाँ तक कि अन्य राक्षसों, दैत्यों पर भी अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अपाद ने भय, आतंक और विनाश का एक नया युग स्थापित कर दिया था। इस भयावह आपदा के निवारण के लिए समस्त देवता देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे और कैलाश में एकत्रित हुए। अपाद के दुष्कर्मों को सुनकर कैलाशपति क्रोधित हो गए और उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से वहां अनंत अग्निपिंड की रचना हुई। वहां उपस्थित समस्त देवताओं ने भी एकाग्र होकर अपनी शक्ति को उस शाश्वत ज्वाला में संयोजित किया और तभी उस अग्निपिंड ने एक 5 साल के बालक का रूप ले लिया। भगवान शिव ने वहां सबको बताया कि ये बालक वास्तव में समय, स्थान और विस्मृति का जीवित अवतार है। उस बालक का नाम भगवान शिव ने बटुक भैरव रखा। देवों तथा अन्य प्राणियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बटुक भैरव ने उन देवों की प्रार्थना सुनकर अपाद से युद्ध किया। जैसे ही उनका अंतिम युद्ध आरंभ हुआ, भगवान बटुक को स्मरण हुआ कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अपाद को अतीत, वर्तमान और भविष्य में नहीं मारा जा सकता। तो उस समय बटुक जी ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने काल चक्र को ही अस्थायी रूप से रोक दिया और अपने हाथों से अपाद के अंगों को चीरकर उसका वध कर डाला और इस प्रकार उसके आतंक की भी समाप्ति हुई। इसीलिए ये अपादुद्धारक भैरव नाम से भी विख्यात हैं और इसी नाम से एक शक्तिशाली स्तोत्र भी है जो बहुत ही फलदायक है। युद्ध के उपरांत भगवान शिव ने बताया कि बटुक वास्तव में उनके आदि रूप का प्रकट रूप है, जो सृष्टि के अस्तित्व से पहले भी उपस्थित थे। बटुक भैरव की उत्पत्ति का वर्णन शिव महापुराण में भी है, जो इस कथा से भिन्न है। एक और कथा के अनुसार जब हुंड राक्षस के कारण देवी पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्होंने महाकाली का रूप धर लिया था और जब कार्य समाप्ति के उपरांत भी देवी शांत नहीं हो रही थी, तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए एक बटुक नामक एक छोटे बालक का रूप धरा और जोर जोर से रोने लगे। देवी उस क्रंदन को देख न सकी और वापस अपने सौम्य रूप में आ गई।
बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। श्री बटुक भैरव भगवान का सौम्य स्वरूप है, सदा ब्रह्मचारी हैं, सहज प्रसन्न होते हैं, केवल सात्विक भोग ही ग्रहण करते हैं। भगवान श्री सदा शिव का साक्षात बाल स्वरूप ही बटुक भैरव है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी है। काल भैरव। शिव महापुराण के श्री शतरुद्र संहिता अध्याय 8 में काल भैरव जी की उत्पत्ति का संपूर्ण विवरण हमें मिलता है। इसके अनुसार एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहे। उन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध हो आया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा हुआ। तब भगवान शिव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दी कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। भगवान शिव की आज्ञा से काल भैरव ने कपालिक व्रत को धारण किया। वे अपने हाथों में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए। इसीलिए काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। भैरवनाथ या भैरव एक व्यापक शब्द है जो भगवान शिव के किसी भी भैरव रूप को संदर्भित करता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। काल भैरव समय पर केंद्रित भैरव का एक विशिष्ट रूप है। वहीं कई अन्य भैरव अभिव्यक्तियां भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और कहानियां हैं। जैसे कि आकाश भैरव, जिन्हें कहीं कहीं भगवान शिव के शरभ अवतार भी माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अंधकासुर के अंत के लिए आकाश भैरव का रूप धरा था। भगवान शिव ने अंधकासुर का सिर काट दिया। ऐसा माना जाता है कि वह सिर उड़कर काठमांडू में गिरा, जहां आज आकाश भैरव का मंदिर है। इसका ठोस प्रमाण हमें नहीं मिला। हो सकता है कि हम गलत हों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भैरव रूप हैं, परंतु सर्वाधिक मान्यता इन्हीं चारों की है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य भैरव किसी भी प्रकार से कम आगे जा सकते हैं। अष्ट भैरव पर हम कभी अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय भैरव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।